अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बट किचन फूड सीक्रेट्स। अल्लाह आपके घर को खुशियों और बरकतों से भरा रखे, आमीन। गर्मियों में जब कुछ खाने को दिल ना चाहे तो आप इस तरह की मसाले वाली मज़ेदार और चटपटी रोटी लस्सी या दही के साथ बनाकर खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आधा टेबल स्पून मैंने नमक लिया है और इसको हम आटे में इस तरह से मिक्स कर देंगे। 2 प्याली मैंने गंदम का आटा लिया है। 1 कप इसमें पानी डालकर आटे को हम अच्छे से गूंद लेंगे। आप फाइन आटा भी ले सकते हैं। रोटी पे लगाने के लिए बेसन का हम मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे। एक बाउल में 1.5 कप मैं बेसन डाल लूँगी। बेसन आप अच्छी क्वालिटी का लें। एक दरमियाने साइज़ का इस तरह से कटिंग किया हुआ प्याज मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये है 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी, हाफ टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सुरख पिसी हुई मिर्च और 2 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ धनिया। और ये है 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून अजवाइन और हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2-3 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। इन सारे मसालों को अब हम बेसन में ऐड कर देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। बाकी के जो मसालों की मेजरमेंट है वो आप इसी हिसाब से ऐड करें। ये मैं 4 रोटियों के लिए बेसन का मसाला तैयार कर रही हूँ। आप अपनी रोटियों के मुताबिक बेसन का मसाला तैयार करें, कम या ज़्यादा। अगर आप 8 रोटियां बना रहे हैं तो बेसन की मेजरमेंट डबल कर लें और मसालों की मेजरमेंट भी डबल कर लें। इन मसालों से बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रोटी बनेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। रोटी पे लगाने के लिए बेसन का मेज़ा ना तो आपने ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा थिक इसे रखें। सॉफ्ट सा आप अमेज़ा तैयार कर लें, इससे आपकी रोटी भी सॉफ्ट बनेगी। बेसन का हमने अच्छा सा मसाला तैयार कर लिया है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे। 4 पेड़े मैंने बना लिए हैं क्योंकि मसाला भी मैंने 4 रोटियों का तैयार किया है। अब इस तरह से हम इस रोटी को बेलन से बेल लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बट किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें। रोटी बनाकर मैंने पैन में डाल दी है। पैन को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इस तरह से हम इस पर बेसन का अमेज़ा लगा देंगे। रोटी को 1-2 मिनट पकने के बाद आप इस पर बेसन का मेज़ा लगाएं। ये रोटी आप तवे पर भी बना सकते हैं। चम्मच से सारी रोटी पे हम बेसन का मेज़ा लगा देंगे और इसको चम्मच से अच्छे से सेट कर देंगे। पूरी रोटी पे आप बेसन का मेज़ा अच्छे से लगा दें, कोई जगह भी खाली ना रहे। चूल्हे का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। बेसन की बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रोटी तैयार हो रही है। जब इस तरह से बेसन का मेज़ा थोड़ा ड्राई हो जाए तब आप इस पे घी लगा दें और इसको हम चिमटे से इस तरह से पलट देंगे। गर्मी की दोपहर में आप ये रोटी लस्सी के साथ खाएं। ये इतनी मज़े की लगती है कि इसके आगे सालन कुछ भी नहीं। रोटी को आप इस तरह से चिमटे के साथ अच्छे से हिलाते रहें ताकि इस पर अच्छा सा हर तरफ से गोल्डन कलर आ जाए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए रोटी पे कितना प्यारा कलर आ गया है। अब हम इसको दूसरी साइड से भी पका लेंगे। घी का 1 चम्मच मैं इस पे और डाल दूंगी। ये रोटी मैं देसी घी से बना रही हूँ। आप इसे बनास्पति घी से भी बना सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आप इसे ऑयल में बनाना चाहते हैं तो ऑयल में बना लें। रोटी को हम इसी तरह से हिलाते रहेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। बेसन की रोटी बनाते हुए चूल्हे का फ्लेम आप ज़्यादा तेज़ ना करें, नहीं तो इस तरह का प्यारा गोल्डन कलर रोटी पे नहीं आएगा, रोटी जल जाएगी। एक रोटी मैंने आपको बनाकर दिखा दी है, बाकी की सारी रोटियां भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी को हम एक प्लेट में रखेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और चटपटी रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इस बेसनी रोटी को लस्सी के साथ खाएं। लस्सी से बेसनी रोटी का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। आप इस रोटी को दही के साथ खाएं या किसी भी चटनी के साथ, जो भी आपको पसंद हो। इस रेसिपी से एक बार आप ये रोटी ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसके साथ ही रखें अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।